600 से अगर और पीछे चले हम तो आएगा क्या 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। ये जो सारा टाइम है 1500 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, इसके बीच का जो ये टाइम है, इस पूरे टाइम को हम कहते हैं वैदिक टाइम। यही वो टाइम है जिसमें सारे के सारे वेदों की रचना हुई है, चाहे उसमें ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो। हमारे चारों वेदों की रचना इसी टाइम में हुई है। और जो हमारे इंद्र भगवान की बात कहते हैं, इन सभी आर्य देवता जो हैं जिनका भी उल्लेख हमारे ऋग्वेद में है, वो सारी घटनाएं जो हैं वो इस टाइम की मानी जाती हैं। तो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 600 से 1500 ईस्वी पूर्व का जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है भारतीय इतिहास में। पूरे संसार का पहले यही मानना था कि हमारा इतिहास केवल इतना ही पुराना है। तो अब टोटल कितने साल हुए, 2000 तो 100 तक कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद 600 ये और 600 और मान लो, तो लगभग 3-3.5 साल पहले हम पहुंच चुके हैं। तो आज से लगभग 3.5 साल पहले हमारा सारा वैदिक युग हुआ करता था, जिसमें कि हमारे देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। हम जब अक्सर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में। जैसे जो नए बच्चे हैं मेनली, उनको बड़ी दिक्कत आती है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या टाइमलाइन है, किस टाइम पे कौन सा राजा था, कुछ नहीं पता होता। जैसे कि कई नाम सुनते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा नाम सुनते हैं हम समुद्रगुप्त, तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, एक ही टाइम के हैं दोनों। और कई बार लिखा होता है चंद्रगुप्त मौर्य है, तो सोच लेते हैं कि ये इसी वंश का है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को आज मैं दूर करने वाला हूँ। हम बिल्कुल आज से बिल्कुल एक एक करके स्टेप वाइज देखने वाले हैं कि कैसे हमारी टाइमलाइन है। तो आज है हम 2100 में। 2100 का मतलब है 21वीं सदी। 21वीं सदी में 100 साल होते हैं, और 100 साल का मतलब है 2001 से लेकर 2099 तक के जितने भी साल इसमें हुए, वो सारे हमारे 21वीं शताब्दी में आएंगे। सदी आएगी 2100 के बाद। अगर 100 साल पीछे चलेंगे तो आएगा 2000। 2000 का मतलब है 20वीं सदी। अगर इससे और 100 साल पीछे चलें तो आएगी 19वीं सदी। उससे 100 साल पीछे चलें 18वीं सदी। उससे 100 साल पीछे 17वीं सदी। तो सदी में 100 साल होते हैं। और जब भी आपको लिखा हुआ मिले कि 18वीं सदी, 17वीं सदी, तो 18वीं सदी जो है इसका मतलब हुआ 1701 से लेकर 1799 के साल। तो इस प्रकार हर सदी में 100 साल होंगे, और हम बिल्कुल सीक्वल वाइज देखेंगे कि क्या क्या टाइमलाइन है हमारी पूरी। तो अभी हमें यहाँ पर ये है 2100। 2100 का मतलब 21वीं सदी। 2001 से लेकर 2099 तक के जितने भी साल होंगे वो सारे के सारे इस सदी में आएंगे। अब उसके पीछे है 100 साल पहले, वो है हमारी 19वीं सदी। और 19वीं सदी के बाद 18वीं, 17वीं और 16वीं शताब्दी, ये वो टाइम है जब भारत पर मुगलों ने राज किया। तो ये जो 300 साल हैं हमारे, यहाँ पर किसने राज किया? मुगलों ने। तो अगर आज से देखें तो ऊपर 300 साल ये हो चुके हैं और 300 और नीचे हैं। तो लगभग 500-600 साल पहले हमारे यहाँ पे कौन राज करते थे? मुगल राज करते थे। मुगलों में है जैसे बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, जिनके टाइम पे ताजमहल बना है, लाल किला बना है, ये सारी इमारतें बनी हैं। तो 1500 के नीचे आते हैं अब 1400, 1300, 1200। इस टाइम पे यहाँ पर भारत पे राज हुआ दिल्ली सल्तनत का। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये जो सारे राजा हैं, ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के राजा हुए। तो इनका टाइम रहेगा ये वाले 300 साल। 1400, 1300 और 1200 ये जो टाइम रहा सारा, ये रहा हमारा दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद आते हैं 1100, 1000। तो अब हमें हो चुके हैं 1000 साल कंप्लीट। तो अब तक आप समझे कि अब तक अंग्रेजों का राज रहा, उसके पीछे मुगलों का राज आया, उनसे भी पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज रहा। तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं आज से 1000 साल। तो अब और आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइम अब बैक चल रहा है, तो 1000 के बाद क्या आएगा? 900। 900 का मतलब क्या है? 9वीं सदी। यानी इसमें 900 का मतलब इसके अंदर 100 साल छिपे हुए हैं। 801 से लेकर 899 तक का जो टाइम है वो कहा जाएगा 9वीं सदी। ये 9वीं सदी। उसके बाद है 8वीं सदी। उसके बाद 7वीं सदी। अब जो ये 7वीं सदी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि 7वीं सदी में एक नया धर्म उभर कर आया है, वो है मुस्लिम धर्म। इस सदी से पहले कोई मुस्लिम धर्म नहीं था। अब है 5वीं, चौथी और तीसरी सदी, तो 500, 400 और 300। इस टाइम पे भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य का राज हुआ और वो साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। गुप्तों में आपने सुना होगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, ये सारे नाम, विक्रमादित्य, ये सारे के सारे जो मेन राजा थे ये हमारे हुए गुप्त टाइम पे। तो ये जो टाइम है सारा ये हुआ गुप्ता पीरियड, और इस टाइम को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी इस टाइम पे। तो हम अब पहुंच चुके हैं 300 तक। अब 300 के नीचे जो ये है 200 और 100, अब हम पूरे कर चुके हैं 2000 साल। और जो ये 100 वाला टाइम आया है, यहाँ 100 पर जन्म हुआ है ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है यहाँ पर। तो 100 से जितना भी ऊपर का टाइम है इस सारे को हम लिखते हैं ईसवी, ईसा के जन्म के बाद का टाइम। तो यानी जो अब हमारा टाइम चल रहा है काम किस में चल रहा है? ईसवी में।